Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to study science at home. I hope you all are taking a very good care of your health. आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज़ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस ने 1787 में एसिड्स और बेसिस के बारे में अपना एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें। एक्वस सॉल्यूशन मीन कि जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए हाइड्रोजन आयन में, तो ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे। वो सब्सटेंसेस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हों तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें, उन्हें हम नाम देंगे एसिड का। यहाँ पे हम एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। एच हम क्योंकि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है एसिड, इसलिए हम एच लिख रहे हैं, और ए क्योंकि एसिड के लिए हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं तो हम एच के साथ ए लिखेंगे। जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाएंगे यानी पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये एच पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, और साथ जो एनाइन कौन सा प्रोड्यूस होगा, ये नेगेटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और साथ जो है एनाइन ए नेगेटिव। ये एक जनरल रिएक्शन है, लेकिन इसी रिएक्शन को अगर हम इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट एग्जांपल्स लिखते हैं तो वो क्या है? अगर हम देखें HCl का जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट्स मीन HCl क्या है? एक एसिड है, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। क्योंकि आर्हेनियस ने बोला कि हर वो सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जब डिसोसिएट हो और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे उसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि वो एक एसिड है। यहाँ पे HCl जो है, जब हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो ये H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में जो है वो चेंज हो गया। क्योंकि ये H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको हम नाम देंगे HCl को कि ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है? ये एसिड है। सेकेंड एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन हम बनाएंगे यानी वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये भी H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा यानी टूट जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास एसिटिक एसिड की। ये भी पानी में एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होगा। यहाँ हमने देखा कि हमने 3 डिफरेंट एसिड्स के साथ जो एग्जांपल ली, तो जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, उनको हमने पानी में डिज़ोल्व किया, तो वो ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है उसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है ये सेपरेट होता है, जिसको हम हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयन है और बाकी जो है ये सारा एनाइन है जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जब ये डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो दैट्स मीन HCl, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये तीनों अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड हैं, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन में जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बेस को डिफ़ाइन करेंगे। बेस क्या है? वो सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होके हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करे। यहाँ पे अगर आप जनरल रिएक्शन देखते हैं तो BOH, क्योंकि बेस की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर अब हमने जो है वो लेटर B यूज़ किया है, और साथ OH प्रोड्यूस होगा हाइड्रोक्साइड आयन। ये जनरल रिएक्शन है। जब वाटर में हम किसी भी बेस को डिज़ोल्व करेंगे तो ये B पॉजिटिव यानी एक केटाइन और H नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस में जो कि एक एनाइन है, उन दोनों में डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ भी हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये भी वाटर में डिज़ोल्व होंगे, हम इनका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे पानी में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये केटाइन और हाइड्रोक्साइड आयन जो कि एनाइन है उसमें डिसोसिएट होगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए यहाँ भी आप देखें OH के साथ 2 है लिखा हुआ, तो हम यहाँ पर भी 2 OH लिखेंगे, यानी ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड ग्रुप एलिमेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसमें 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा जो कि 13 ग्रुप एलिमेंट है, तो वहाँ पर 3 OH जो है हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि बेस क्या है, हर वो सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो यानी टूटे और प्रोड्यूस करे हाइड्रोक्साइड आयन, तो उसको हम नाम देंगे बेस का। फिर हमने एक जनरल रिएक्शन देखा, और जनरल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हमने देखा एग्जांपल के साथ कि किस तरह से डिफरेंट जो बेसिस हैं वो डिसोसिएट होती हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड क्या है, हर वो सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे उसको हम एसिड का नाम देंगे, और हर वो सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे लाइक हेयर, तो ये सब क्या है, ये बेस है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो क्या तमाम एसिड और बेसिस पर एप्लीकेबल है। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ से पता चलता है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो उसकी डेफिनेशन है वो सारे जो एसिड हैं या बेसिस हैं उनको डिफ़ाइन नहीं करती हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है कि ये एप्लीकेबल है इन एक्वस मीडियम, ये सिर्फ एक्वस मीडियम में ही एप्लीकेबल होगा। नॉन एक्वस मीडियम में ये एसिड या बेसिस की नेचर को जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ये एक्वस मीडियम में या एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा और H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो नॉन एक्वस मीडियम में ये एसिड या बेस की नेचर को जो है ये प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं कर सकता। इसकी सेकंड लिमिटेशन है कि ये बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो एसिडिक या बेसिक नेचर के हैं, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्योंकि उनमें H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट नहीं है, तो हम उनको डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते कि वो एसिड है या बेस है। लाइक जहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक नेचर का है और अमोनिया बेसिक नेचर का है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, और अमोनिया जो है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि एक बेस बनाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया के फार्मूला से हम ये आइडिया नहीं ले सकते हैं या हम नहीं बता सकेंगे, इस काबिल हम नहीं है कि बताने के कि ये एसिड है या बेस है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में H पॉजिटिव आयन जो है वो प्रेजेंट नहीं है और NH3 में OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड या बेसिस के जो डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करता। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है उनको हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड या बेस नहीं कह सकते। लेकिन हमने इस रिएक्शन से देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर की है और जो अमोनिया है वो बेसिक नेचर की है। यानी आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल तो है, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि 100% हर एसिड या बेस को ये डिफ़ाइन कर सकेगा, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आपके सामने हैं। एक तो ये एक्वस मीडियम का होना ज़रूरी है ताकि जो एसिड या बेस है वो डिसोसिएट हो और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, और दूसरा जो है वो चीज़ें एसिडिक या बेसिक नेचर की जिनमें H पॉजिटिव या OH आयन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ये उनको भी प्रॉपरली एक्सप्लेन या डिफ़ाइन नहीं कर सकता। आई होप आज का लेक्चर आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।